भैया मैंने क्लास 11 पूरी वेस्ट कर दी है, क्लास 12 भी बहुत हद तक खराब हो चुका है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 6 महीने में जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट है, भैया क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। हर साल ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ होता है और इसी फेज से जीरो से निकल के आके बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 99 परसेंटाइल स्कोर करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप आज से स्टार्ट करके जीरो से स्टार्ट करके 97, 98, 99 परसेंटाइल या उससे ज्यादा स्कोर कर सकते हो। बट एक चीज आपको समझना होगा कि 99 परसेंटाइल स्कोर करना इतना आसान नहीं होता है। अगर आसान होता तो बहुत सारे बच्चे 99 परसेंटाइल लाते हैं। अगर आपको अच्छे एनआईटीज, टॉप एनआईटीज में जाना तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स डालने होंगे, डेली 10-12 घंटे पढ़ना होगा, हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा और मैं आपको जो चैलेंज दे रहा हूं उसको एक्सेप्ट करना होगा। कमेंट में लिख दो, आई एम एक्सेप्टिंग योर चैलेंज टू स्कोर 99 परसेंटाइल या जो भी टारगेट आपका है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले अपना टारगेट सेट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेट योर टारगेट। आपको क्लियर होना चाहिए कि जिस रेस में आप दौड़ रहे हो उसका एंडिंग पॉइंट कहाँ है, आपको कहाँ तक पहुंचना है, ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो आपको एक पता होना चाहिए कि एक रियलिस्टिक टारगेट आप क्या अचीव कर सकते हो। सपोज अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो 97, 98 तक आप पहुंच सकते हो अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो। बट अगर आपके ऑलरेडी अभी 30, 35, 40, 50 नंबर आ रहे हैं तो आप 99 परसेंटाइल या उससे ज्यादा भी ला सकते हो अगर आप जैसा मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करते हो। तो ऐसा ही एक रियलिस्टिक टारगेट सेट कर लो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो भी टारगेट होना चाहिए वो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए होना चाहिए। सेकंड अटेम्प्ट अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट जाते जाते कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ जाता है, बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर्ड हो जाते हैं और जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट को ही अपना टारगेट लेके चलो। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, विच इज ये 6 मंथ का एक्शन प्लान क्या रहेगा। तो देखो यार, हम मान के चलते हैं कि आपके 100 अप्रॉक्स चैप्टर्स है। अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए तो आपको 80% सिलेबस को टारगेट करना है 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए। और उसमें भी आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि इन दो सब्जेक्ट में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में 80-80 दोनों जगह में मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो आपके 160 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं। और फिर आप सिमिलरली मैथ्स में 40 मार्क्स, 50 मार्क्स टारगेट कर लेते हो तो आपका 200, 210 मार्क्स, जो कि जेईई मेंस के केस में बहुत अच्छा मार्क्स कंसीडर किया जाता है, तो आप इतना स्कोर कर सकते हो। अब आते मंथ वाइज प्लान में कि मंथ, एक महीने में हमें कितने चैप्टर्स कवर करने हैं और क्लास 12 के कितने करने हैं, क्लास 11 के। देखो क्लास 11, 12 आपको साइड बाय साइड दोनों लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके अगर आप सोचोगे कि 11 स्पेसिफिक रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा 11 को कवर करने के लिए, तो नहीं मिलने वाला। सबसे पहला मंथ 1, तो सबसे पहले मंथ में आपको क्या करना है, 12 के 6 चैप्टर लेने हैं और 11 के 2 चैप्टर करने हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट मंथ, मंथ 2, जिसमें आपको 12 के 8 चैप्टर्स करने हैं और 11 के 4 चैप्टर्स। फिर मंथ 3, जिसमें आपको 12 के 8 चैप्टर्स करने हैं और 11 के 4 चैप्टर्स करने हैं। फिर आते हैं मंथ 4, जिसमें 12 के अगेन 8 चैप्टर्स और 11 के 4 चैप्टर्स। ये मतलब एक सेम वे में चल रहा है। फिर आते हैं मंथ 5 में, ये सबसे इंपॉर्टेंट मंथ है कि आपका जो भी 11th और 12 के रिमेनिंग चैप्टर्स है, ये मैं अच्छे से बोलूं, जो अगर आप प्रायोरिटी चैप्टर्स भी कर रहे हो, जो रिमेनिंग है वो करना है और उसके साथ साथ आपको 11th का थोड़ा बहुत रिवीजन स्टार्ट कर देना है। और फिर आते हैं 6th मंथ, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मंथ है, जिसमें आपको पूरा 11th का रिवीजन करना है, उसके साथ साथ 12th का रिवीजन स्टार्ट कर देना है और टेस्ट देना है, पार्ट टेस्ट हो गया, ये सब देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो स्टार्ट कर देना है। और फाइनल जो मंथ 7 है, जिसमें हमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा डिपेंडिंग ऑन हमारा एग्जाम डेट कब आता है, तो उसमें आपको क्या करना है, अपना फुल सिलेबस टेस्ट देना है, जो 12th का रिवीजन बचा था वो करना है, शॉर्ट नोट्स पे फोकस करना है। ये होगा हमारा एग्जैक्ट प्लान। अब देखो, मैंने डिस्कस कर लिया कि एक्शन प्लान क्या रहेगा। अब इस एक्शन प्लान को कंप्लीट कैसे करना है, कि कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, वो चीज समझ लो। सबसे पहले अगर आपकी 11th अच्छा नहीं है तो मैं आपको समझा देता हूँ, 11th अगर स्ट्रांग नहीं है तो आगे जाके बहुत दिक्कत आएगा। 12th समझने में बहुत दिक्कत आता है और इवन स्टूडेंट्स को भी आ भी रहा होगा। तो 11th के कुछ चैप्टर्स है जो हाईएस्ट प्रायोरिटी में आपको उसको करना है, क्योंकि ये चैप्टर्स एक बेसिक्स है। अगर आपको ये नहीं आता है तो 12th आपका कवर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्लास 11 के चैप्टर्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के दिख रहे हैं। जो इसमें ब्लू हाईलाइटेड टॉपिक्स है, जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन फिजिक्स के केस में, ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में भी आपको ब्लू हाईलाइटेड दिख रहा है और मैथ्स में भी सब ब्लू हाईलाइटेड दिख रहा है। ये सारे चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें इमीडिएट एक्शन लगता है। दैट इज ये जो एक्शन प्लान मैंने बताया 6 मंथ का, इसमें आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इन चैप्टर्स को देना है। फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज में कि ओवरऑल प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स क्या है। देखो आइडियली मैं आपको हर बार यही चीज बोलूंगा कि आपका फोकस होना चाहिए पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। बट सिंस हमने जैसा अभी आपको टाइम प्लान भी दिया कि एक्शन प्लान में आपको जो मंथ्स के हिसाब से चैप्टर्स डिवाइड किया, पूरा सिलेबस कवर करना इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको अच्छे से सिलेबस कवर करके, अच्छे से रिवाइज करके सब कुछ करना जो मैंने आपको बताया, तो उसके लिए आपको कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसका प्रायोरिटी देना होगा और वो चैप्टर्स है जिससे सबसे ज्यादा एनटीए क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आप देखोगे, फिजिक्स के केस में रे ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई, एसी, और ये सारे चैप्टर्स आपको रोटेशन तक दिख रहे हैं। इसका 67% वेटेज होता है फिजिक्स के केस में। सिमिलरली केमिस्ट्री में आप देखोगे जीओसी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया,
एल्डिहाइड्स हो गया, इक्विलिब्रियम, केमिकल बॉन्डिंग, डीएनए ब्लॉक और भी सारे चैप्टर्स जो दिख रहा है, इसका 50% से ज़्यादा वेटेज होता है। और मैथ्स में आप देखोगे फिर डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, 3D ज्योमेट्री, ये सारे चैप्टर्स जो है इसका अच्छा खासा वेटेज होता है। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा इन चैप्टर्स को आपको प्रायोरिटी देना है। अगेन ये कोई कंपलसरी साइड में नहीं है, अगर आप चाहते हो, और मैं आपको बोलूँगा कि करने के लिए आइडियली पूरा सिलेबस कंप्लीट, बट जो बच्चे बहुत पीछे हैं मैं उनको लिए यही बोलूँगा कि अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लेते हो तो मैं जो आपको एक स्टार्टिंग में वीडियो के टारगेट बताया 98, 99 आप ये अचीव कर सकते हो बहुत अच्छे से करने से। मैं आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कई सारे जेईई एस्पिरेंट्स के लिए एक नाइटमेयर बनता जा रहा है। इतनी सारी रिएक्शंस, मैकेनिज्म, एक्सेप्शन, लेकिन मैंने एक ऐसी चीज डिस्कवर की है जो सच में इसको सिंप्लीफाई कर देगा। iQuanta का आत्मनिर्भर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बैच। इसमें आपको चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्लस 500 क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज एंड न्यू पैटर्न बेस्ड, हर टॉपिक के लिए स्मार्ट प्रैक्टिस पीडीएफ, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन कवरेज, 24/7 डाउट सॉल्विंग कम्युनिटी, और सबसे बेस्ट पार्ट विनीत खत्री सर और कृति मैम जैसे टॉप एजुकेटर्स के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। उनका टीचिंग स्टाइल इतना सिंपल और लॉजिकल है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिटरली फन लगती है। अगर तुम सीरियसली जेईई क्रैक करना चाहते हो तो ये बैच तुम्हें ऑर्गेनिक में आत्मनिर्भर बना देगा। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने या रैंडम मॉक टेस्ट देने से जेईई क्रैक नहीं होता। जेईई क्रैक करने के लिए चाहिए तुम्हें गाइडेड प्रैक्टिस, और वही देता है iQuanta का अभ्यास बैच। इसमें आपको मिलेगा हैंड पिक जेईई लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, डेली डीपीपीस लाइव क्लास से पहले ही मिल जाएगा, डाउट डिस्कस होंगे लाइव विद टॉप iQuanta फैकल्टी, प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, एक्यूरेसी, स्पीड और एग्जाम माइंडसेट सब डेवलप होगा। तो अगर तुम्हारी प्रिपरेशन में प्रैक्टिस की कमी है तो अभ्यास बैच इज द गेम चेंजर फॉर यू। ज्वाइन करो अभ्यास, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात है रिसोर्सेज में, देखो ये चैप्टर्स को कंप्लीट करने का क्या फ्लो होना चाहिए, वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसमें से जितने चैप्टर्स मैं आपको प्रायोरिटी वाले बताऊं, इसमें आपका मेन फोकस होना चाहिए कि हम इसे कंप्लीट डिटेल लेक्चर से करें। बट सिंस बहुत सारे बच्चों के 11th में बहुत सारे टॉपिक्स पीछे है, बैकलॉग्स में, 12th के भी बहुत सारे चैप्टर्स बैकलॉग्स में, इसलिए मैंने क्या किया, आप ऐसे टॉपिक्स का लिस्ट बना दिया जो आप वन शॉट से कर सकते हो और ऐसे टॉपिक जो आप डिटेल लेक्चर से कर सकते हो। ऐसे कौन से टॉपिक्स है उसमें बात करने से पहले मैं ये बताता हूं कि लेक्चर के बाद आपको क्या करना है। लेक्चर के बाद आपका मेन फोकस होना चाहिए, सबसे पहले चीज इलस्ट्रेशंस लेक्चर्स के फिर से अच्छे से करो। फिर आना चाहिए डिटेल्ड सॉल्व्ड एग्जांपल में। सॉल्व्ड एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। आपको हर चैप्टर के मिनिमम साइड में 20, 30, 40, 50 सॉल्व्ड एग्जांपल्स करना है। जितना ज्यादा करोगे उतना आप उसको उस चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग और अप्रोच आपका इंप्रूव होगा और बहुत इजीली आप क्वेश्चंस कर पाओगे। उसके बाद आना है क्वेश्चंस में, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में आना है। हर चैप्टर में मिनिमम साइड में 60 अनसॉल्व क्वेश्चन, 50 अनसॉल्व क्वेश्चन आपको लेके चलना है, जिसमें बहुत सारे तो आपके डीपीपीज में ही कवर्ड हो जाते हैं। तो डीपीपीज कंपलसरी साइड में है। फिर मॉड्यूल्स के एक्सरसाइज 1, 2 कर सकते हो, बट डीपीपीज यार अगर आप अपने कोचिंग अच्छे से फॉलो कर रहे हो, जैसे पीडब्ल्यू में जो होते हैं, तो उतना एनफ है। बहुत अच्छा मटेरियल्स रहता है सारे कोचिंग्स का। तो आप डीपीपीज कर लिए, मॉड्यूल्स कर लिए और उसके बाद फिर पीवाईक्यूज कर लिए। इतना मोर देन एनफ है। आपको कोई डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स की जरूरत नहीं है। करना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी बुक्स बता रखे, तो आप वो फॉलो कर सकते हो। आप फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स के डिटेल लेक्चर देखने हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। डिटेल किस में देखना है, वन शॉट किस में देखना है। डिटेल लेक्चर वाले फिजिक्स में आपको सामने स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। फिजिक्स में वन शॉट वाले चैप्टर्स जो है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखो कुछ चैप्टर्स मैंने सामने से ऐसा रख भी दिया है, कुछ टफ चैप्टर्स है जो बच्चे बोलेंगे इसमें जैसे चाहिए। जैसे केमिस्ट्री में आप देखोगे वन शॉट में मैंने क्या किया, यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग रख दिया। केमिकल बॉन्डिंग मैं डिटेल में रखना चाहता था, बट ये चीज़ इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखो मैक्सिमम आप लेक्चर्स देखोगे ना जो वन शॉट वाले होंगे, बड़े बड़े 10-12 घंटे के, वो बहुत एनफ रहते हैं। आप मंजिल के वन शॉट देखोगे बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो पूरा केमिकल बॉन्डिंग वहाँ पे कवर्ड है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। फिर डिटेल्ड बैच लेक्चर आपको दिख रहा है। फिर मैथ्स में डिटेल्ड बैच लेक्चर दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर मैथ्स में वन शॉट लेक्चर्स। अब बाकी कौन कौन से वन शॉट्स करने हैं, कौन से वन शॉट्स अच्छे हैं यूट्यूब पे, इसमें मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो बना दिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते। अब आते वीडियो की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में, विच इज टाइम टेबल। इन सब चीज को कवर करने के लिए एक टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर आप रेस में दौड़ रहे हो और अगर आपके पास अच्छे शूज नहीं है उस रेस पे दौड़ने के लिए, तो रेस में आप दौड़ नहीं पाओगे। इसलिए एक टाइम टेबल ऐसा चीज़ है आपके प्रिपरेशन का, अगर आपके पास एक अच्छा टाइम टेबल नहीं है तो आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, आइडियली क्या टाइम टेबल होना चाहिए, वो मैं शो कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से उसको वेरिएशन ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या टाइम टेबल फॉलो करना है ये सामने आपको दिखाई दे रहा है। मैंने क्या किया, 3 कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स के लिए शो कर दिया। सबसे पहले जो क्लास 12 स्टूडेंट्स है, जिनका ओनली कोचिंग है, नो स्कूलिंग है, तो उनको सामने दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है जो क्लास 12 के स्टूडेंट है, जिनका स्कूलिंग भी चल रहा है, उनके लिए। और फिर नेक्स्ट कैटेगरी है ड्रॉपर के लिए। तीनों का वेरिएशन अलग अलग आपको दिख रहा होगा, जस्ट बिकॉज तीनों पे अलग अलग प्रेशर रहता है, उस हिसाब से मैंने दिया है। तो ये जितना भी टाइम टेबल बताया, इसमें जो भी वेरिएशन अपने साइड से कर लेना। बहुत सारे बच्चों का अगर स्कूल टाइमिंग अलग होगा, बैचेस टाइमिंग अलग होगा कोचिंग के, तो वो वेरिएशन कर लेना। मोटा मोटी आपको ये समझना है कि कैसे आपको स्लॉट वाइज स्टडीज करना है, वो चीज मेन इसमें समझना। आपकी प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज में से एक है
मॉक टेस्ट। अगर आप पता नहीं करते हो कि अपने पेपर में क्यों नंबर नहीं आ रहे, क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, पढ़ने के बाद भी क्यों इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वो चीज के लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका मॉक पेपर्स तो देना ही है, उसके साथ एनालिसिस भी करना है। सबसे पहले आपका ये टारगेट होना चाहिए कि हर हफ्ते पार्ट टेस्ट देना है, चाहे आप चैप्टर टेस्ट दे लो, कोई भी चैप्टर का चैप्टर टेस्ट दे लो। उसके बाद आपको क्या करना है, हर महीने 2 टेस्ट देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेस्ट देने के बाद आपको सबका एनालिसिस करना है। एनालिसिस में ये पता करना है कि वो कंसेप्चुअल डाउट है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये सब चीज का एनालिसिस करना और उसको लिखना है। चैप्टर्स जो वीक एरियाज में उसको कवर करना है कि वो जो चैप्टर्स आपके वीक एरियाज में उसको फिर से रिवीजन की जरूरत है। ऐसे करोगे तभी टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे, नहीं तो आप कंप्लेन करते रह जाओगे, कमेंट्स में लिखते रह जाओगे कि टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे और नंबर बढ़ेंगे भी नहीं। बाकी यार ये सब चीज़ करने के लिए हमें कुछ और भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, जैसे क्या है मटेरियल्स की, जैसे मॉड्यूल्स कौन सा करना है, कौन से अच्छे हैं। तो मैंने मॉड्यूल्स हो गया, DPPs हो गया, रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स हो गया, फ्लैश कार्ड्स हो गया, PYQs हो गया, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है जो आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सब कुछ प्रोवाइडेड है, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। बाकी यार एक चीज़ बोलूँगा, देखो मैं अपने साइड से एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहा हूँ। यूट्यूब पे आप देखोगे बहुत सारे रिवोल्यूशन चल रहे हैं, बहुत पेड रिवोल्यूशन चल रहा है, बट मैं कुछ अभी हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया है, हम एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें मैं डेली आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है, क्या टास्क करना है। और मोस्टली इसमें हम जो 11th के स्टूडेंट्स हैं जिनका बैकलॉग्स हो गया है, या फिर जो ड्रॉपर्स भी है जो पहले के चैप्टर्स बैकलॉग्स हो गया है, सबको टारगेट करते हुए स्पेशली JEE 2026 के लिए ये चला रहे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार इतना चीज़ मैं अपने साइड से कर रहा हूँ, तो एक मोटिवेशन मेरे को चाहिए अपने साइड से यार, इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें कि जिससे एक मोटिवेशन मिलेगा भैया को कि ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहे और जितने फ्री टाइप के रिवोल्यूशंस आपके लिए करते रहे। बाकी यार कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। और एक सेकंड चीज़ है यार, जो भी बताया है इस वीडियो में उसको अच्छे से फॉलो कर लेना। बहुत लोग आएंगे डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपके फ्रेंड्स बोलेंगे यार ऐसे कर लो वैसे कर लो, ठीक है। प्लीज़ एक ही चीज़ को समझो और उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। करते हो तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप अगले 6 महीने 7 महीने में अपने आप को एक बेटर पोजीशन में पाओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।